हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। किसी भी स्टूडेंट को अपनी स्ट्रैटेजी कैसी बनानी चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कोई भी स्टूडेंट अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छा बना सकता है और यूपीएससी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। तो स्टेप 1, सबसे पहले स्टूडेंट को स्टेप 1 ये है कि नो द एग्ज़ाम वेल। मीन्स किसी भी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम किस बेस पर है, इसकी सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, या इसके एग्ज़ाम डेट क्या हो सकते हैं, इसमें कितने स्टेजेस होते हैं, ये सब हर स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो रीड द यूपीएससी नोटिफिकेशन थॉरोली, चेक आउट द यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न एंड एग्ज़ाम सिलेबस। सबसे पहले हर स्टूडेंट को यूपीएससी की नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल्स होनी चाहिए और हर स्टूडेंट को ये चेक करते रहना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, या एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, या एग्ज़ाम की डेट्स क्या हो सकती हैं, कितने स्टेजेस है। ये सब हर यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएगा। और दूसरा पॉइंट है हमारा, गो थ्रू द PYQs टू हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। हर यूपीएससी एस्पिरेंट को PYQs ज़रूर देखने चाहिए, ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इससे उसको एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है एग्ज़ाम क्वेश्चंस का, और कैसे वो अपने एग्ज़ाम के आंसर्स लिख सकता है इन बेस्ट वे में। ये सब PYQs की हेल्प के थ्रू से वो कर सकता है। तो इसीलिए हर स्टूडेंट को PYQs ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो आई होप आपको स्टेप 1 समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते स्टेप 2 की तरफ। स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन मीन्स हर स्टूडेंट को अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिससे वो इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा। तो हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे वो अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो उसे स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट विथ NCERT, रीड NCERT बुक थॉरोली। मीन्स हर स्टूडेंट को स्टार्ट करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन NCERT बुक से। 6 to 12 की NCERT, 6 to 12 की सोशल साइंस की जो हम बात करें, सोशल साइंस की जो NCERT होती है वो हर स्टूडेंट को ज़रूर गो थ्रू करना चाहिए उससे, जिस वजह से उसके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उसको। सो आई होप आप समझ गए कि NCERT जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, रीड देम एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर मेकिंग नोट्स एंड देन रीड आवर NCERT कॉम्प्लिकेशन। मीन्स हर स्टूडेंट को NCERT की बुक कम से कम 2 बार पढ़नी चाहिए नोट्स बनाने से पहले, जिससे वो NCERT की कॉम्प्लिकेशंस को समझ सके और अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सके। हर यूपीएससी एस्पिरेंट को अपनी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिससे वह अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकेगा। आपने सुना ही होगा, जैसे कि एक बिल्डिंग में नींव अगर मजबूत है तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी। तो ऐसे ही अगर आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है तो आपको फाउंडेशन पहले अच्छा करना होगा, बेस अच्छा करना होगा। ठीक है। तो स्टेप 2 यही है कि स्ट्रॉन्ग योर फाउंडेशन। सबसे पहले अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। अब हम आगे बढ़ते स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3, अपग्रेड योर नॉलेज विथ स्टैंडर्ड बुक्स। अब जब स्टूडेंट ने NCERT यूपीएससी एस्पिरेंट ने किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट ने अगर NCERT कंप्लीट कर लिए थॉरोली, उसे सब चीज़ें समझ आ गई, तो अब उसे अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए। किस थ्रू? स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू। जैसे आपको पता होगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम में बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जैसे कि हम पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत हो गई, और भी बहुत हैं। तो इसके लिए फिर स्टूडेंट को अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए उसे स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, थर्ड स्टेप ये है हमारा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। गेट द एंटायर बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। सबसे पहले हर स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए बुक लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है, जिससे वो फोकस कर सके कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक उसे प्रेफर करनी चाहिए, और जिससे उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। रीड द बुक एटलीस्ट ट्वाइस एंड देन मेक योर हैंड रिटन नोट्स टू
बी यूज्ड फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एट लीस्ट एट द लेटर स्टेज। जो है अगर स्टैंडर्ड बुक जो है, हमें जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है उसको स्टैंडर्ड बुक कम से कम 2 बार पढ़नी चाहिए, और तब जाके उसे हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। और जो ये हैंड रिटन नोट्स है ना, वो उस एस्पिरेंट को उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आगे बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो किसी भी स्टूडेंट को अपने नॉलेज को अगर अपग्रेड करना और यूपीएससी एग्ज़ाम में मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं तो उसे स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना चाहिए। कम से कम स्टैंडर्ड बुक 2 बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। 2 बार तो मैं बहुत ही कम बोल रही हूँ, बट ये कम से कम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बार रिवीजन कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड बुक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे 4th पॉइंट की तरफ। स्टेप 4, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग प्लस रिवीजन। अब 4th पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो 4th पॉइंट में ये है कि अगर स्टूडेंट ने जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली है और उसके बाद उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए आंसर राइटिंग के और रिवीजन करना चाहिए। जब किसी भी स्टूडेंट को लगे कि उसका सिलेबस 60 to 70% कंप्लीट हो चुका है उसके स्टैंडर्ड बुक से, तो उसे स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप जो है आंसर राइटिंग में बेस्ट होते जाएंगे। तो अगर जब भी आपको लगे कि आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट है तो अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। मैं तो बोलती हूँ आप शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। आप छोटे छोटे टॉपिक्स लेके उस पर लिखना शुरू करें, जिससे धीरे धीरे आपकी आंसर राइटिंग एबिलिटी जो है वो अच्छी होती जाएंगी और आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। Keep your weekends free for a dedicated revision of whatever new you have learned during the week. आपको क्या करना है, हर वीक में अपने वीकेंड्स सैटरडे संडे दोनों दिन रिवीजन को देने हैं। जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसको रिवीजन करना है आपको सैटरडे एंड संडे। जिससे क्या होगा, आप अपना पिछला जो भी आपने पढ़ा है वो चीज़ भी आप नहीं भूलेंगे और जो आपने नया सीखा है उसे भी नहीं भूलेंगे, और आप साथ ही साथ अपने नई चीज़ों को भी लेके चलेंगे। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन इज़ वेरी मस्ट, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम आगे तो बढ़ जाते हैं पर पीछे की बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, जिसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो हर किसी भी एग्ज़ाम में रिवीजन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बढ़ते स्टेप 5 की तरफ। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, मॉक टेस्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच। मॉक टेस्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच। इसमें हम बात करते हैं कि हर स्टूडेंट को मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। वो एक ऐसा इन्वामेंट बनाए जैसे कि एग्ज़ाम का इन्वामेंट होता है, जैसे पूरा करेक्ट टाइम लिमिट रखे और उस टाइम लिमिट में ही अपने आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करे, जिससे वो अपने वीक पॉइंट और या कहाँ उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या कहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें वो जान पाएगा। Sit for an actual exam like mock test at the same time and then analyze your performance. हर स्टूडेंट को मॉक टेस्ट जब सॉल्व करते हैं तो उसे एक एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। जब भी कोई स्टूडेंट मॉक टेस्ट देता है तो उसे एक एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि वो सेम टाइम पे ही एग्ज़ाम दे और एट सेम टाइम पे वो जो टाइम लिमिट है उसी टाइम लिमिट में एग्ज़ाम दे के और टाइम लिमिट में ही पेपर सॉल्व कर ले। और उसके बाद जो है हर स्टूडेंट को अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज़ करना चाहिए, कहाँ उसने मिस्टेक की है, कहाँ उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या कहाँ पे कौन सी चीज़ कौन सा कॉन्सेप्ट वो मिस कर रहा है। ये सब चीज़ की नॉलेज हर यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमारा बोलता है चेक योर वीक एरियाज़ एंड ब्रूश अप ऑन द कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर रिवीजन। हर स्टूडेंट को अपने वीक एरियाज़ पर फोकस करना चाहिए और जहाँ पे उसे लगे कि उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को उस एरिया में इम्प्रूव करना चाहिए, और जिस कॉन्सेप्ट में लगता है कि उस स्टूडेंट को रिवीजन की ज़रूरत है वहाँ पे रिवीजन भी करना चाहिए।
आई होप आपको पाँचों स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एट शॉर्ट वे में बताती हूँ। स्टेप 1 था हमारा नो द एग्ज़ाम वेल, जिसमें हमें ये पता करना था, सबसे पहले हर यूपीएससी एस्पिरेंट को ये पता करना चाहिए कि एग्ज़ाम है क्या, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या हो सकती है एग्ज़ाम की डेट्स, कितने स्टेजेस है एग्ज़ाम के। ये हर यूपीएससी एस्पिरेंट को ज़रूर पता होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं यूपीएससी, उसको ये फर्स्ट पॉइंट ज़रूर पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग योर फाउंडेशन। सेकंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग योर फाउंडेशन। अगर किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम के बारे में डीप नॉलेज ले ली कि उसे सब पता चल गया, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्या एग्ज़ाम के डेज हो सकते हैं, क्या स्टेजेस हैं एग्ज़ाम के, ये सब जब पता कर लिया तो अब उसे अपने फाउंडेशन पे फोकस करना चाहिए। उसे एनसीईआरटी की बुक्स को थॉरोली रीड करना चाहिए और उसे कम से कम 2-3 बार पढ़ना चाहिए और उसके बाद नोट्स बनाने चाहिए। और जब अगर फाउंडेशन अच्छा है तभी आगे की प्रिपरेशन अच्छी होगी। थर्ड स्टेप ये था अपग्रेड योर नॉलेज विद स्टैंडर्ड बुक। जब किसी स्टूडेंट ने अपना फाउंडेशन बेस्ट कर लिया है, अपना फाउंडेशन अच्छी कर ली है, तो अब उसे स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ बढ़ना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से थॉरोली रीड करना चाहिए 4 से 5 बार, और तब जाके नोट्स बनाने चाहिए। और जो ये नोट्स बनाएंगे वो आगे उनके एग्ज़ाम आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे और एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। स्टेप 4 हमारा ये था प्रैक्टिस आंसर राइटिंग प्लस रिवीजन। अब जब किसी स्टूडेंट ने अपना फाउंडेशन भी एग्ज़ाम के बारे में भी जान लिया, फिर उसके बाद अपनी फाउंडेशन भी अच्छी कर ली और स्टैंडर्ड बुक से भी अच्छे से पढ़ लिया, तो अब बारी है आंसर राइटिंग और रिवीजन की। फोर्थ स्टेप है आंसर राइटिंग और रिवीजन। जब ये तीनों स्टेप्स जब उसने क्लियर कर लिए, तो अब जब उसे लगता है कि उसका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट है, तो उसे आंसर राइटिंग पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है और अपना रिवीजन भी करते रहना चाहिए। हर वीकेंड, सैटरडे संडे उसे रिवीजन भी करते रहना चाहिए स्टूडेंट को जो यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। स्टेप 5 जो लास्ट स्टेप था वो मॉक टेस्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच। जब रिवीजन हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, तो अब स्टूडेंट को मॉक टेस्ट देना चाहिए और ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि वो, जैसे एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट होता है ना कि टाइम लिमिट होती है एक एग्ज़ाम देने की, तो उस टाइम लिमिट के अंदर ही हर स्टूडेंट को जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं यूपीएससी, उन्हें उसी टाइम लिमिट में अपना एग्ज़ाम देना चाहिए और अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहिए और उन्हें चेक करना चाहिए कि कहाँ उनका वीक एरिया और कहाँ उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। आई होप आपको मेरे पाँचों स्टेप समझ में आ गए होंगे, जिससे आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और ये आई होप ये पाँचों स्टेप्स आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम वेरी ग्रेटफुल यू हैव वॉच्ड माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।